इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग रहते हैं, एक जो दिन रात अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं और दूसरे जो अपने मकसद को तलाश करते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करके सुरखरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक अजीम और साफ और इल्म की तड़प रखने वालों में अल्लामा इकबाल भी अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। सन 9 नवंबर 1877 ईस्वी के मुताबिक 3 ज़िलक़ाद 1294 हिजरी फजर के वक्त मगरबी पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक दीनदार बुजुर्ग शेख नूर मोहम्मद और उनकी जोजा मोहतरमा इमाम बीवी को अल्लाह ने 5वां बेटा अता कर दिया, जिसको दुनिया आज भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से याद करती है। आपके वालिद कपड़े सीते थे, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद घर चलाते थे। जब अल्लामा इकबाल थोड़े से बड़े हुए तो आप इकबाल को सामने बिठा के फरमाने लगे कि इकबाल, याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे दुनिया प्यार करती है। अब इंतखाब तुम्हें करना है कि तुम किन अशखास में हो। इकबाल ने कहा, बाबा क्या मुझसे दुनिया प्यार करेगी? तो आपके वालिद नूर मोहम्मद ने कहा, हाँ हाँ इकबाल, क्यों नहीं। अगर तुमने जमाने की इस्लाह की, अगर तुमने इल्म हासिल किया, अगर तुमने अपने किरदार और अखलाक से हर पल हर लम्हे बेहतरी का दर्स दिया, तो देखना ये जमाना तुमसे ताअबद ता हयात बाद मर्ग भी प्यार करेगा और तुम्हारी इज्जत करता रहेगा। तो बस अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने आप को इल्म के लिए वक्फ कर दिया और इल्म हासिल करना और जमाने की इस्लाह करना अपना मकसद बना लिया। आपने आगाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में मौलाना गुलाम हसन से कुरान और दीन की तालीमात हासिल की और शहर के स्कूल में भी तालिब इल्म की जिंदगी बसर करते रहे। स्कूल की तालीम के बाद आप लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए और इल्म हासिल करते रहे। आपने जब जमाने को देखा, लोगों को देखा, तो बचपन से ही अपने अफ़ालो, किरदारों, अल्फाज से लोगों की इस्लाह करने लगे और यूं आप में लिखने का शौक बढ़ता रहा। 12 नवंबर 1905 में आप स्कॉलरशिप लेके तहसील इल्म के लिए कैम्ब्रिज के लिए रवाना हो गए और 3 साल के बाद लंदन गए और वहाँ इल्म हासिल करते रहे। वहाँ से आप जर्मनी की तरफ रवाना हुए और फिलोसफी में डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहे। इल्म हासिल करने के दौरान आप जब लोगों को देखते थे कि वो अपनी रस्म और रवाज कितनी सरेआम खुशी से मनाते हैं, तो आपने इस कमी को महसूस किया कि बड़ी सगीर में हमारे मुसलमान अपने त्योहार इतनी आज़ादी से नहीं मनाते। तो बस ये सोच, ये ख्याल वजूद में आया कि काश कोई ऐसी रियासत हो जहाँ जब रमजान आए तो हर घर में रोजे रखे जाएं, जब ईद आए तो हर कोई गले मिलके ईद मुबारक कहने लगे, मुहर्रम आए तो हर आंख नवासा रसूल के गम में रोने लगे, रब्बुल अव्वल आए तो शहर शहर चरागा होकर या रसूल अल्लाह की सदा गूंजने लगे। बस आप बार बार जब भी ईद आती, रमजान आता, तो आप इन चीजों को याद करते रहते और अपने वतन के लोगों की गुलामी को अपने ख्यालों में लाते और तन्हाई में रोते। बिलाखिर 4 नवंबर 1907 में आपने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। फिर आप वापस लंदन गए और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। वहाँ काफी अच्छी अच्छी जॉब की ऑफर आपको मुयस्सर हुई, लेकिन आपने सबको ठुकरा कर अपने वतन की तरफ जुलाई 1908 में रवाना हो गए। मुंबई से होते हुए 25 जुलाई 1908 को दिल्ली पहुँचे। अगले रोज कुछ दोस्तों के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गए और पूरा दिन वहाँ गुजारा और जब शाम हुई तो गालिब की मज़ार पे आए और फातिहा पढ़ी। 27 जुलाई 1908 को दोपहर की गाड़ी से लाहौर रवाना हो गए। स्टेशन पे अहले लाहौर ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। उसी दिन शाम की गाड़ी से आप सियालकोट रवाना हो गए और कुछ अयाम के बाद अगस्त 1908 में फिर लाहौर आ गए और कुछ माह बाद चीफ कोर्ट पंजाब में वकालत शुरू कर दी। इस काम में कुछ ही रोज गुजरे थे कि लाहौर और अलीगढ़ कॉलेज से आपको जॉब की ऑफर्स आने लगी कि आप हमारे यहाँ प्रोफेसर होके बच्चों को फलसफा पढ़ाएं, लेकिन आपने वकालत को बेहतर जाना। बाद में हुकूमत पंजाब की दरखास्त और बार बार इसरार पे 10 मई 1910 से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपने फलसफा पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ वकालत के काम को भी अंजाम देते रहे। लेकिन मुअल्लिमी और वकालत को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। तभी आपने 13 दिसंबर 1910
को गवर्नमेंट कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, मगर किसी न किसी हवाले से आप कॉलेज जाते रहते थे और बच्चों को दर्स दिया करते थे और अपने कलम से और किरदार से मुसलसल लोगों में इल्म बांटते रहते और उनकी इस्लाह के लिए कोशिशें करते रहते। 9 नवंबर 1914 को अल्लामा इकबाल की वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लामा इकबाल अपनी वालिदा से बहुत प्यार किया करते थे। इस गम ने आपको अंदर ही अंदर तोड़ दिया और इसी दर्द ने आपके अल्फाज को और भी गहरा बना दिया। जब 1914 में पहली जंग अजीम लगी तो बरसगीर में जो गैर मुल्की हाकिम मौजूद थे उनका तवज्जा अपने मुमालिक की तरफ होता रहा और बरसगीर के लोगों का जो आज़ादी का जज्बा था वो उभरता रहा। तो उस वक्त हिंद पाक में एक आज़ादी की नई लहर ने करवट ली और गैर मुल्की हुक्मरानों के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज कायम हुआ। सियासी नाइंसाफियों और माशी नाहमवारियों का एहसास पैदा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा और गैर मुल्की हुक्मरान दिन ब दिन पस्त नजर आते रहे। उन दिनों चीन में भी इनकलाब का सूरज तुलू होने लगा और एशिया की सबसे बड़ी इनकलाबी तहरीक ने जन्म लिया। बरसगीर में जज्बा आज़ादी की लो और बुलंद हुई और अल्लामा इकबाल भी अपने कलम से लोगों को बेदार करते रहे। 1915 के वस्त में असरार खुदी शाया हुई और रमूज़ बेखुदी 1917 के आखिर में मुकम्मल हुई। 1 जनवरी 1923 में आपको सर का खिताब मिला। मई 1923 में आपका एक और फारसी मजमुआ बयाम मशरिक शाया हुआ। इकबाल का पहला उर्दू मजमुआ बाग दरा 1924 में शाया हुआ। जून 1927 में ज़ुबूर अजम शाया हुई। आपके अल्फाज, आपके खुतबात मुसलसल शाया होते रहे और लोग लगन से आपके अल्फाज को सुनकर समझकर उन पे अमल किया करते थे। 17 अगस्त 1930 को आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद सियालकोट में वफात पा गए। वालिद की वफात के बाद आपको अपने वालिद की बचपन की नसीहत बार बार याद आती थी कि दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया से प्यार करते हैं, दूसरे वो जिससे दुनिया प्यार करती है। 1930 अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हुआ। 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत आपको नसीब हुई और आपने एक शानदार खुतबा दिया और उस खुतबे में अपने ख्याल का इजहार किया कि मैं एक जन्नत का टुकड़ा चाहता हूँ जहाँ मुसलमान रस्म और रवाज सुकून और मोहब्बत के साथ मनाते रहे, जहाँ रमजान मुहर्रम का एहतराम कायम हो, जहाँ ईद की खुशी कायम हो, जिस मुल्क में अमन कायम हो। मैं मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहता हूँ और यूं पाकिस्तान के तसव्वुर की बुनियाद वजूद में आई। हर कोई पाकिस्तान के ख्वाब देखने लगा। आपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से कहा, मोहम्मद अली, मैं तुम्हारी आंखों में वो तड़प और जोश देखता हूँ। तुम इन गैर मुल्की हुक्मरानों से अलग मुल्क ले सकते हो, बस अपनी कोशिशों को कभी पस्त नहीं करना। बिलाखिर 1931 और 1932 में तहरीक आज़ादी के दबाव ने हुकूमत बरतानिया ने एक इजलास रखा जहां अल्लामा इकबाल को तलब किया गया। आप वहां तशरीफ ले गए। आपने अपने ख्यालात का इतने मुखलिसाना अंदाज से इजहार किया कि बरतानिया के हुक्मरान खामोश रह गए। उनके पास कोई जवाब न रहा सिवाय पाकिस्तान के, और ये बात वजूद में आई कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क होना चाहिए। आपका मकसद सिर्फ यही था कि हमारी कौम के लोग, हमारे मुल्क के लोग कभी भी किसी के मोहताज ना बने। आप अपने कलम से, अखलाक से हर वक्त दर्स अखलाक देते थे, भलाई का दर्स देते थे ताकि इंसान इंसान पे मेहरबान रहे। जनवरी 1935 में बाले जबरील शाया हुआ। 6 मई 1936 को कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और आपसे मुलाकात करने के लिए जावेद मंजिल आ गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको मुस्लिम लीग के मरकजी मेंबर बनने की दावत दी तो आपने शदीद अलालत के बावजूद भी मुस्कुरा के कबूल कर दी और 12 मई 1936 को अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदर मुकर्रर किए गए। जुलाई 1936 में ज़र्ब कलीम शाया हुई जिसे इकबाल ने दौरे हाजिर के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया। अल्लामा इकबाल की सेहत दिन ब दिन खराब होती गई। तरह तरह की बीमारियों ने आपको घेरे में लिए रखा था। बस 21 अप्रैल 1938 की रात आपकी हालत और भी खराब होती गई। चौधरी मोहम्मद हसनैन शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को जमा किया लेकिन आपकी हालत बेहतर न हुई। आपकी शानों में दर्द की वजह से पूरी रात आप नींद से बेदार रहे। जब फजर की अजान का वक्त करीब आया तो आपने अपने दिल को पकड़ा और
اپنے خادم علی بخش سے کہا مجھے یہاں شدید تکلیف ہے۔ علی بخش نے آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا کہ اتنے میں آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اس وقت تقریباً 5:14 ہو رہے تھے۔ رات 8 بجے شاہی مسجد میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ہر مذہب و ملت کا آدمی موجود تھا، اور 9:45 21 اپریل 1938 عیسوی کو آپ کے جسم مبارک کو شاہی مسجد کے ایک گوشے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی رحلت کو کافی سال گزر گئے، لیکن آپ کے بابا نے صحیح کہا تھا کہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ علامہ اقبال تا ابد تا حیات ہم آپ سے پیار کرتے رہیں گے۔